नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल भारत यात्रा विद महेंद्र बावरी में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड की 4 धाम की संपूर्ण यात्रा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको 4 धाम की यात्रा कैसे करनी है। अगर आप 4 धाम यात्रा की प्लान बना रहे हैं तो आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि 4 धाम की यात्रा कैसे करें, यात्रा का रजिस्ट्रेशन कब करवाना है तथा रहने और खाने की क्या व्यवस्था है। और अगर आप या आपके परिवार में किसी सदस्य को चलने में कोई परेशानी हो तो आपको हेलीकॉप्टर, घोड़े एवं पालकी की सेवाएं कैसे मिलेगी और यात्रा का प्लान कितने दिनों का बनाएं। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको यात्रा के दौरान खर्चे के बारे में भी बताएंगे, ताकि आपकी यात्रा सुखद पूर्वक हो। यह सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं 4 धाम यात्रा की ओर। दोस्तों, यात्रा के पहले करवाना होता है पंजीकरण। आपकी सुविधाजनक 4 धाम की यात्रा दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से शुरू की जा सकती है। यात्रा की शुरुआत में ही आपको बायोमेट्रिक पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। इसके लिए आपको देहरादून सिटी पोर्टल जाना होता है और दी गई सभी जानकारियों को फिल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हैं तो आपके लिए पंजीकरण करवाना आवश्यक नहीं है, यह केवल बाहरी यात्रियों के लिए होता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि 4 धाम यात्रा पर जाने के लिए सबसे बेस्ट समय कौन सा है। 4 धाम की यात्रा पर जाने के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच माना जाता है। इस महीने में यहाँ का मौसम बेहद सुहाना और आरामदायक होता है। इतना ही नहीं, सर्दियों के मौसम में बर्फ़ के कारण केदारनाथ की मूर्तियाँ ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर और बद्रीनाथ की मूर्तियाँ जोशीमठ में रखी जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि यात्रा के दौरान आप अपने साथ कौन कौन सी चीज़ ले जाएं। ऐसी ठंडी जगहों पर सर्दी, खांसी और बुखार का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में आप अपने साथ दवाइयों की किट जरूर ले जाएं। इसके अलावा एंटीसेप्टिक मरहम भी ले जाना चाहिए तथा विंड चीटर जैकेट, रेनकोट, वाटरप्रूफ जूते और वाटरप्रूफ बैग लेकर जरूर जाना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन 4 धामों की यात्रा कैसे करें। दोस्तों, सड़क मार्ग के जरिए आप 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन इन पवित्र स्थानों में सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। तो चलिए चलते हैं अपनी यात्रा की पहली धाम यमुनोत्री की ओर। यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए आपको हरिद्वार से जंकी चट्टी बस या टैक्सी के माध्यम से पहुंचना होगा। जंकी चट्टी हरिद्वार से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद आप वहां से यमुनोत्री धाम के लिए 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। यदि आप पैदल चलने में सक्षम नहीं हैं तो आपके लिए यहाँ पालकी, घोड़े और पिट्ठू की सुविधा भी है, जिनके सहारे आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। यह मंदिर सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है, लेकिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहता है। यमुनोत्री धाम की यात्रा के बाद आप वहीं की नज़दीकी होटलों में रुक सकते हैं, जिनकी किराया लगभग 800 से 1000 तक की है। इसके बाद हमें प्रस्थान करना है गंगोत्री धाम की ओर। तो दूसरे दिन हमें बरकोट से उत्तरकाशी, हारसिल बेली होते हुए गंगोत्री धाम पहुंचना होगा। यह धाम बरकोट से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पहुंचने के बाद आप होटल या डोरमेट्री बुक करके रात को रुक सकते हैं और उसके दूसरे दिन आप गंगोत्री धाम की दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप अपने होटल में जाकर रुक सकते हैं। उसके बाद अगली सुबह आपको सोनप्रयाग या गुप्तकाशी की ओर प्रस्थान करना है, जिनकी दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। वहां पहुंचने के बाद आप वहां के नज़दीकी होटलों में रुक सकते हैं और फिर अगले दिन आप केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं, जो कि वहां से 16 से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप चलने में सक्षम नहीं हैं तो आप पालकी, घोड़े या पिट्ठू की सहायता लेकर केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं और केदारनाथ धाम की दर्शन कर सकते हैं। अब अगले दिन आप सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम की दूरी 230 किलोमीटर है। यहां पहुंचने के बाद आपको रात को वहीं पे होटलों में रुकना होगा। यहाँ पर आपको 800 से 1500 रुपये तक रूम मिल जाएगी, और अगर आप धर्मशाला में रहना चाहते हैं तो आपको 500 से 600 रुपये में रूम मिल जाएगी। रात को आराम करने के बाद आप अगले दिन बद्रीनाथ धाम की दर्शन कीजिए। दोस्तों, तो ये है उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा। अगर आपको मेरे दिए हुए जानकारी से ज़रा सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की नए वीडियो अपडेट करता रहूं। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।